तो दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम में सर्विसेज की एंट्रीज को पास करते हैं विद प्रॉपर जीएसटी, तो वो आप कैसे करेंगे। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आपको सर्विस टैक्स की एंट्रीज को पास करना है टैली प्राइम में, तो वो आप कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक कॉलेज पे काम करते हैं, तो कॉलेज में स्टूडेंट्स मंथली फ़ीस पे करेंगे। अब अगर वो मंथली फ़ीस पे करते हैं तो आपको फ़ीस तो लेना ही लेना है, इसके साथ साथ आपको उसका जीएसटी भी लेना है, क्योंकि वो बाद में आपको पे करना होगा उस स्टूडेंट के बिहाफ पे सरकार को। तो ऐसे में वो जीएसटी कैसे कोट किया जाएगा। अगर हमें प्रॉपर सर्विसेज में टैक्सेस की एंट्रीज को पास करना है, सर्विस टैक्सेस की एंट्रीज को पास करना है टैली प्राइम में, तो ये कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करने के लिए मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा और नई कंपनी में हम फिलहाल एक कॉलेज का डेटा, आप अगर चाहें तो किसी डॉक्टर के यहाँ का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तरीका नहीं बदलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही तरीका रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कॉलेज में काम करता हूं तो सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट करूंगा। मैं कंपनी पे जाऊंगा, क्रिएट पे जाऊंगा और मान लीजिए मैं काम करता हूं एएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में, ठीक है। तो मैं यहां से बनाता हूं एएस ग्रुप ऑफ कॉलेज। चलिए एंड देन मैं एंटर प्रेस करूंगा। बाकी की डिटेल्स अगर आपको फिलअप करनी है तो फिलअप कर दें। मान लीजिए मैं घाटमपुर कानपुर नगर ऐड करता हूं। चलिए यहां से उत्तर प्रदेश कर देता हूं और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। अब अगली विंडो पे पहुंचेंगे तो पहले तो ये समझ लीजिएगा, सिर्फ आपको अगर सर्विस की एंट्रीज को पास करना है तो नीचे वाले पोर्शन को आप रहने दीजिए। यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन को आप यहाँ पे नो कर दें। इन्वेंट्री में आपको वो काम नहीं करना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं फीस के साथ साथ कभी बुक्स वगैरह आप सेल करते हैं वहीं स्कूल कॉलेज में ही, तो फिर आप इसको यस रहने दें। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ सर्विस की एंट्रीज को पास करना है तो यहाँ से आप इसको नो कर दें। चलिए मैं अभी नो कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा बीच में जरूरत कब पड़ेगी हमें। इतना करने के बाद इधर आइए, इनेबल जीएसटी, इसको यस करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रॉपर आप जीएसटी के सेटिंग कर ले। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता बार बार बताने की जरूरत है। ऊपर आइए, सेट ऑर्डर जीएसटी, इसको यस करिए, एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ से डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ एजुकेशन। एचएसएन कोड आप गूगल कर लीजिएगा, फिलहाल मैं रहने देता हूँ। टैक्सेबल करिए और इस समय मान लीजिए 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है, तो मैं 18% करूंगा और कंट्रोल लेकर के यहां से कर देता हूं सेव। पहला काम हो गया हमारा। अब अगर मैं क्रिएट पे जाऊंगा, चूंकि मैंने इन्वेंट्री को नो किया है, तो आप देखेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स और स्टैच्यूटरी डिटेल्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है अब यहाँ पे स्टॉक आइटम की बात नहीं होगी। तो अभी जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। चलिए अब हम कुछ बेसिक लेजर्स बनाते हैं जिनसे हमारे पास इनकम आएगी। तो मैं लेजर्स पे जाता हूं, ठीक है। और यहां से मैं सबसे पहला लेजर बनाता हूं फी रिसीप्ट का। इंटर प्रेस करूंगा और यहां से मैं डालूंगा इनडायरेक्ट इनकम। चलिए इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। यहां से आइए और लिखा हुआ है सेट ऑर्डर जीएसटी, आप फिलहाल इसको यस करें। यस करने के बाद सेम चीज डालें, एजुकेशन, एचएसएन कोड कॉपी कर लीजिएगा, मैं फिलहाल रहने देता हूं। और यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जो फीस है आपके लिए इनकम होगी कब, जब मान लीजिए आप जो सेल करेंगे कंज्यूमर को वो टैक्सेबल रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स को आप टैक्सेबल सर्विस दे रहे हो, जो एजुकेशन है मान लीजिए टैक्सेबल है, तो इसके लिए तो यहां से मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब आपका मुझे यहां से 18 डालना है, तो ऑटोमेटिकली आपका हाफ हाफ हो जाएगा। कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे, सर्विस करेंगे और कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे, ठीक है। पहला हो गया। अब मान लीजिए अगला रजिस्ट्रेशन चार्ज है। रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंटर प्रेस कर दीजिए, इनडायरेक्ट इनकम रखिए, यहां से आ जाइए और इसको फिर से यस कर दीजिए। इसके बाद आपको यहां पे एजुकेशन ही रखना है, क्योंकि ये डिपार्ट तो उसी चीज का है। एचएसएन कोड सर्च कर लीजिएगा और यहां से सेम चीज फिर से कर लीजिए, सेल टू कंज्यूमर टैक्सेबल, और यहाँ से मान लीजिए 18% है, तो मैं 18 करते हुए कंट्रोल लेकर के सर्विस करूंगा ध्यान से और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। तो यहाँ पे 2 सर्विसेज तो हमारी हो गई। अब जिस भी स्टूडेंट को अगर आपको क्रेडिट पे देना है, जैसे अब चाहे तो कैश पे भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कैश सेल भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप फीस रिसीव करें और उसकी एंट्री पास कर दें। चलिए तो हमने यहाँ पे बेसिकली अब तक क्या किया है, हमने 2 सर्विसेज क्रिएट कर ली है जिनका हम सेल करने वाले। अब मेन हमारा सेल बनाना है, ठीक है। तो सेल्स के लिए यहाँ से मैं सेल्स क्रिएट करूंगा और कंट्रोल लेकर के यहाँ से सर्विस रखूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा, ठीक है। अब आपका 80% काम तो हो गया है। हाँ, ये बात और है कि बुक्स वगैरह जो है वो तो आपकी आइटम में आएंगी,
तो अगर आपको बुक्स वगैरह का भी सेल करना है तो वो फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा आइटम पे जाके। पहले इतने का अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैं XYZ, या चलिए मैं पहले आपको कैश ही में करके दिखाता हूं। चलिए अब मैं यहां से जाऊंगा वाउचर्स पे। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, अभी हमने लेज़र क्रिएट नहीं किया GST का। तो मैं यहां से आउटपुट, सॉरी मुझे लेज़र बनाना है, क्रिएट लेज़र्स आउटपुट CGST @9%, इंटर प्रेस कर दीजिए और ये आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इंटर प्रेस कर दीजिए GST एंड देन सेंट्रल टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए एंड सेव। इसके बाद आएगा आपका आउटपुट SGST @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए एंड सेव। अब आपका काम हो गया है। अब आप यहां से स्किप करके बाहर आइए, वाउचर्स पे जाइए। नॉर्मली जैसे आप एंट्रियां पास करते थे वैसे करिए। शुरू की पहली एंट्री जो होती है हमेशा वो कैपिटल की होती है। मान लीजिए मैं कैपिटल की एंट्री नहीं पास करता हूं, डायरेक्टली पास करता हूं, तो अब आपको क्या करना है, फीस आपको रिसीव हो रही है, क्यों? क्योंकि आपने सेल किया है सर्विस का, ठीक है। तो मैं यहां से सेल्स पे जाऊंगा। अब सेल्स पे जाऊंगा, कैश है तो कैश आएगा, अगर पार्टी का नाम है तो पार्टी का नाम आएगा। पार्टी का नाम बेसिकली तब आएगा जब वो फीस जमा नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कैश ही रखता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर ले रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब कौन सी सर्विस है आपकी? तो मैंने कहा था फी रिसीव्ड है, फी रिसीव्ड है। कितनी फीस रिसीव हो रही है आपको? मान लीजिए मैंने कहा 15,000 रुपये। चलिए ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आपको चाहिए, R दबाइए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां से रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको ले लेना है, ठीक है। मैं ले लेता हूं कितना, मान लीजिए मैंने कहा ये है हमारा 5,000 रुपये। चलिए, तो आपका जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया वो हो गया 20,000। अभी आपको क्या करना है, आपको GST लगाना है। तो यहां से आप O प्रेस करेंगे, आउटपुट CGST आएगा, एंटर प्रेस करेंगे और कैलकुलेट होके आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये CGST हो गया आपका 1,800 रुपये। एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर से आप O दबाइए और यहाँ से SGST आ जाएगा। ये आपका हो गया 18%, ठीक है। क्योंकि टोटल हमारा अमाउंट था 20,000 रुपये। अब 20,000 का अगर हम 18% निकालेंगे तो तकरीबन 3,600 रुपये निकल के आएगा। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे, अब जो इनवाइस हमारी क्रिएट होने वाली है, अगर मैं दिखाऊं, Alt+P करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ एंड प्रीव्यू पे जाऊंगा, तो ये आपकी इनवाइस बनकर रेडी है। अगर आपको बुक्स वगैरह शो करनी है तो आप उनको भी क्रिएट कर सकते हैं लेजर पे जाके। सेम प्रोसेस के साथ आप वो भी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब मैं अगर कंट्रोल ए करके इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। अब हमें ये देखना है कि प्रॉपरली कितना टैक्स हमने कलेक्ट किया है स्टूडेंट से, क्योंकि वो हमें पे करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए स्किप करके बाहर जाएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाएंगे एंड GST रिपोर्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। एंड यहां से हम R1 चेक करेंगे और आप देख लीजिए यहाँ पर टोटल 3,600 रुपये अब तक आपने टैक्स कलेक्ट किया है। टैक्सेबल अमाउंट आपका 20,000 रुपीज था, ठीक है। क्यों हुआ है, इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी। ये देख लीजिए, टोटल सेंट्रल टैक्स आपने जो वसूला है वो यहाँ 1,800 रुपये है और टोटल स्टेट टैक्स आपने जो वसूला है वो 1,800 रुपये है। टैक्सेबल अमाउंट आपका 18,000 रुपीज, 20,000 रुपीज था और इसके लिए आपने टोटल मिलाकर अब तक 3,600 रुपीज का टैक्स अपने कस्टमर से वसूल लिया है। तो इस तरीके से, चाहे वो डॉक्टर का हो या फिर कोई और सर्विस है जिसकी आप सेल करते हैं गुड्स के स्थान पर, और आपको वहाँ पे प्रॉपर GST सेट करना है, तो आप ऐसे करेंगे। हाँ, वो बात और है कि अब कुछ सर्विसेज आप लोग ले भी रहे होंगे तो उसका भी GST अगर आप पे करते होंगे तो वो भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लीजिए आप एडवर्टीजमेंट कराते हो किसी को, ठीक है, अपने कॉलेज का, तो हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैं क्रिएट पे जाऊंगा और अगर मैं लेजर पे जाके यहाँ से एडवर्टीजमेंट चार्ज, ठीक है, ये हमारा जो है वो मुझे पे करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये सर्विस ही है मेरे लिए, लेकिन मैं इसके GST रेट यहां पे सेट कर रहा हूं। ये आ गया आपका, तो मैंने डाला मार्केटिंग। अब ये चीजें गूगल कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। तो अब यहां पर आपको परचेज टैक्सेबल रखना है, परचेज टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल।
ये रहा परचेज टैक्सेबल आपका। जैसे सेल टैक्सेबल होता है वैसे ही परचेज टैक्सेबल हो जाता है आपका। तो ये परचेज टैक्सेबल हो गया आपका, ठीक है। टोटल जो भी लग रहा हो, मैंने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 18% ही लग रहा है। कंट्रोल ए करके हमने सेव कराया, सर्विस करते हुए कंट्रोल ए करके सेव कराया। अब हम बनाएंगे इनपुट CGST। तो ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएगा, एंड देन GST, एंड देन सेंट्रल टैक्स, एंड देन 9%। नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल एंड सेव। फिर आएगा आपका इनपुट GST। इंटर प्रेस करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल एंड सेव। अब XYZ से हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं, ये हमारा क्रेडिटर है, तो यहां से हम क्रेडिटर बनाएंगे, संडी क्रेडिटर। बाकी की चीजों को फिलहाल मैं ऐसे बिल बाय बिल रहने देता हूं और कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूं। चलिए, अब अगर हमें मान लीजिए परचेज, अब चूंकि ये तो हमने सर्विसेज का परचेज किया है ना, तो मैं यहां से वाउचर पे जाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं परचेज पे चला जाऊंगा, और परचेज पे जाने के बाद आपको यहां से, हाँ एक चीज, परचेज का आपने लेजर नहीं बनाया होगा, तो परचेज का लेजर बना लीजिएगा। परचेज टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ए एंड सेव, कंट्रोल ए एंड सेव। बस अभी क्या होगा, XYZ से मैं परचेज करूंगा, एंड देन यहां पे किस चीज का परचेज कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट चार्ज का, ठीक है। टोटल में दे रहा हूं मान लीजिए 15,000 रुपए। इंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। अब मुझे इनपुट CGST शो करना है, तो ये आ गई आपकी, ठीक है। 1300 रुपए आप काट दीजिए, और इनपुट SGST ये आपका कट गया, ठीक है। और आप कंट्रोल ए करके सेव करा दे, तो अब आप ITC भी क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए आप बाहर आएंगे, यहां से मैं जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, एंड देन फिर से GST रिपोर्ट्स पे, और यहां से आप GST R2 चेक करें। तो 2700 रुपए आपने पे किया है किसी को, और आपने जो रिसीव किया है वो सारा कुछ कैलकुलेट है GST 3B में आपको दिखाई देगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, टोटल 3600 रुपए आपने अपने कस्टमर से वसूला है, और 2700 रुपीज आपने पे किया है। तो ITC क्लेम करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए 2700 रुपीज है, और जो टैक्स से यहाँ पर आपके पास आया है वो 3600 रुपए आया है। तो टोटल आपस में माइनस करके आप पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्विस टैक्स की एंट्रीज को कैसे पास करते हैं टैली प्राइम में ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी लिख दीजिए कमेंट पे। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, टैली सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।